हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि 71st मेंस में लगभग 3 महीने अपने पास बचे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो किस तरीके से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या रोड मैप हम लोग फॉलो करने वाले हैं, एक टेंटेटिव स्केड्यूल या टाइम टेबल जिसको आप बोल सकते हैं उस बारे में बात की जाएगी। और कैसे आपके सिलेक्शन को फ्री बोलना ही गलत है इसमें, क्योंकि जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं दे आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ ट्रस्ट टाइम, तो फ्री बोलना ही गलत है। तो किस तरीके से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसी चैनल पे लास्ट एक वीडियो डाला गया था जो कि बीपीएससी मेन से रिलेटेड था, जिसमें सेल्फ स्टडी के लिए क्या हम लोगों को मतलब क्या प्रोसेस होना चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, उन सोर्सेज को कैसे पढ़ना है, हर चीज के बारे में बताया गया था। अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये वो वीडियो है। अगर आप नहीं देखें इसको तो आप इसको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो इस चैनल पे ये दो आपको एडीओ के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मार्क्स, जैसे अगर मैं जनरल अनरिजर्व की बारे में बात करूं, तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स 78 से 82 के बीच में फॉल कर रहा है तो आपको 50% दोनों पे फोकस करना चाहिए। अगर 82 प्लस हैं आप, तो आपको कंप्लीटली मेंस की तरफ अभी तो उधर पाइवट हो जाना चाहिए। और अगर उससे कम है तो जब तक रिजल्ट नहीं आता एडीओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो उस बारे में आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करें अगर ना, तो हम लोगों को क्या था कि एक स्केड्यूल चाह रहे थे, जैसे जिस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक एनोटेटेड पीडीएफ मिल जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें क्या एड ऑन है, हर चीज आपको मतलब वीक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसके कुछ दिन बाद आप एक बार पढ़ लेंगे उसको, तो फिर आप देखेंगे कि आपको उसके कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस दे दिए जाएंगे। और फिर वीक के एंड में लाइव आंसर राइटिंग सेशन टेलीग्राम पे कर लिया जाएगा। जैसा कि अब हम लोग हमने ग्रुप में भी बात किया था ना, तो उसमें हम लोगों ने दो शेड्यूल शेयर किया था। एक एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज का था, एक बीसीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज का था। अब जैसे अगर आप एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 21 सेक्शनल टेस्ट है और एक गैप ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर है। और अगर आप बीसीडब्ल्यू का देखेंगे तो बीसीडब्ल्यू में 5 सेक्शनल टेस्ट था। अब जो ग्रुप पे हम लोगों ने पोल करवाया उसमें हम लोगों को इतना समझ में आया कि लोग क्या कहना चाह रहे थे कि एडुटेरिया लेखनी जो है उसका हम लोगों को पैटर्न फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल, ताकि अगर आप उसके हिसाब से कर भी रहे हैं या फिर अदरवाइज तो आपको सही तरीके से उसके मटेरियल मिलते जाए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और एक टारगेटेड वे में टाइम टेबल के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस स्केड्यूल को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़े तो उसके पहले हम आपको एक दो चीज बताना चाहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे होंगे ना कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ बीपीएससी हम लोगों को बहुत क्लियरली विजिबल है कि चीजें बदल रही हैं। पहले जो 60 आप मतलब 7th से पहले वाला पैटर्न देखेंगे और अभी आप लास्ट का 69-70 देखिए, तो देर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ बीपीएससी मेंस। हम लोग इस पैटर्न में क्या करेंगे कि हम लोग पॉलिटी को लिए हैं और इसको एनालाइज करेंगे पॉलिटी को, कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं। जैसे ये 70th बीपीएससी का है, ठीक है, क्वेश्चन। अब जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही कॉमन थीम है, अगर कोई भी पहले के हिसाब से भी प्रिपेयर किया तो उससे बन जाएगा। कास्ट का रिलेटेड बहुत कॉमन चीज है। कोलेजियम क्या है, हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, एनजेएसी, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, तो ये थ्रू आउट चलता ही आ रहा है कोलेजियम। तो ये भी कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है ना, ये खतरनाक चीज है। ये शायद नया मिला होगा, पर ये भी कहा जाए कि अगर किसी ने सिंसियरली प्रिपेयर किया होगा तो इसको पीटी में ही हम लोग 5 रीड्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसको लिख दिया हो। अब नया क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये भी आप देखिए कॉमन है, हर बार जनरली ये थीम पे पूछता है। अब ये क्या है, बिसाइड्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हैज आल्सो बीन एन इफेक्टिव as a symbol of identity. In the light of this statement, analyze the impact of linguistic identity. ये सवाल आपको क्लियरली दिख सकता है कि this was a sort of bouncer. अब दूसरा क्या है, राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन। ये सवाल भी आप देखेंगे तो कुछ लोग इसको पीवाईक्यू को करंट अफेयर से रिलेट कर दे रहे हैं, पर करंट अफेयर से रिलेट करने भी में भी दिक्कत है क्योंकि वो पुरानी बात थी ना। तो ये दोनों सवाल बाउंसर की तरह था। अब ये सवाल को कोई कैसे डील कर सकता है। अब अगर आप देखिए तो मेंस 2019 में इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, पॉलिटिकल बेसिस पे ये बात कर दिया, ठीक है। हाउ हैज दिस मूव अफेक्टेड द गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
अगर ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखो, कितना पीवाईक्यू करना है यूपीएससी का, शुरू से करना है क्या नहीं, जब तक पैटर्न चेंज हुआ है 2023 से 2025 तक, जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं या फिर जो ऐसे चीजें हैं जो कि कंटेम्पररी अफेयर्स के अंदर आते हैं, उनको हम लोगों को यूपीएससी से कवर करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। अब जैसे ये सवाल आया 2016 का सवाल है, हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ द इंडियन यूनिटी। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में अब डायरेक्टली बात तो नहीं कर रहा है, अब इस तरीके से कह दिया है कि ये कर लेते तो वो बन जाता, तो वो मूर्खता होगा, पर एटलीस्ट आप इस स्टेट में तो रहते कि 3 में से 2 का में एक को आप ढंग से अटेम्प्ट कर पाते, मैं ये कह रहा हूं। तो अब जैसे ये हम 70 देखे, अब मान लीजिए ये आपका 69 है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कॉमन टॉपिक है, लोग पढ़ लेते हैं, ये भी कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इधर आएंगे तो इसमें देखो एक सवाल था जो कि थोड़ा अलग था, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। ये सवाल लोगों को बाउंसर लगा था, ये सवाल सुना सुना है, पर क्योंकि इसके अंदर इतने फ्रेगमेंटेड सब, देखो सवाल हमेशा 2 चीजों मांगता है, एक मांगता है कि जो वो एक्सप्लिसिटली पूछ रहा है, कि जो वो साफ साफ पूछ दिया वो बताओ, दूसरा इम्प्लिसिटली कि साफ साफ नहीं लिखा है पर वो सवाल, वो मैटर तुमको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स था, आप देखेंगे तो लोगों को मार्क्स भी इसमें बहुत कम मिले, बहुत कम मिले, लोगों को 10-12 से ज्यादा नंबर नहीं मिला है 38 में, ठीक है। अब ये सवाल जैसे देखो, आ जाओ यूपीएससी पीवाईक्यू 2020 का, इवैल्यूएट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। ठीक है, पर ये डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन 2019 में क्या, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू विच द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कुल मिलाकर के अब ये एक थीम है, इस थीम को अगर तुम पकड़ लेते तो तुम इस थीम से इस पे पहुंच सकते थे और एक डिसेंट आंसर लिख सकते थे। तो ठीक है, अब बात बहुत हो गया, कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो अच्छा ये फिर 69 का ये, पर ये रिपीटेड थीम्स में है, कॉमन टॉपिक है, तो वो आप लोगों ने बना ही दिया होगा, अगर होते तो बना देते। कुल मिलाकर के हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि GS2 का सेक्शन 1 ढंग से कवर हो जाए, GS1 के अंतर्गत का जो करंट अफेयर वाला पार्ट, जिसमें कि हम देखेंगे कि मेजॉरिटी पॉलिटी अब घेरा मार चुका है, ये क्लियरली हम लोग कवर कर पाए, ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थीम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उस थीम्स के अंदर यूपीएससी जो सवाल पूछते आ रहा है उस सवाल को लेकर के आना पड़ेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज करनी पड़ेगी, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बीपीएससी भाई क्या करने के लिए यहां बैठा है, तो अब आपको एक चीज दिखाता हूं, हमारे पास आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, क्या मिलेगा आपको इस डॉक्यूमेंट में, तो इस डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या किए हैं कि जो जो नीचे आते हैं, हाँ, जो जो थीमेटिक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिए हैं, जो भी पॉलिटी सिलेबस है उसको अलग अलग थीम्स में बांट दिया गया, 9 थीम्स में बांट दिया गया, और अब जब आप उस थीम का प्रिपरेशन करेंगे हॉलिस्टिक तरीके से, तो आपको ऑलमोस्ट किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल देखिए, इन थीम्स में आइडिया ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियरी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, इलेक्शन, पॉलिटिक्स और मिसलेनियस, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको हमने थीम्स में बांट दिया और इस थीम्स के तहत आप इजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं सवाल पूछा क्या है। अब जैसे आगे बढ़िए, मान लीजिए ये हम देखें, ठीक है, थीम 1 है आइडिया ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, आपको क्या किया जाएगा, देखो महीने का जब भी अभी जो शेड्यूल आएगा, अभी आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा, उस शेड्यूल में मान लो जब है पॉलिटी का है वीक है, ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको सोर्सेस हाईलाइट करके एनोटेट करके दिस पेज नंबर टू दिस पेज नंबर क्या काटना है अंदर पीडीएफ में काट दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप उसमें इन चीजों को पढ़िए कि अच्छा साइलेंट फीचर्स, हाँ ठीक है, हमको क्लियर हो गया, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया, कुछ चीजें होंगी जो आपको क्लियर नहीं होंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि यार ठीक है समझ में तो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पर उसको आंसर में रेप्लिकेट किस तरीके से करना है। तो कुल मिलाकर ये आपके साथ होगा, आप ये पूरा वीक इसको लेके चलिएगा, इस हिसाब से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जैसे एग्जांपल देखो, 68 बीपीएससी में एक सवाल आया था डायनामिक सेक्युलरिज्म के बारे में, यूपीएससी 2019 में एक सवाल आया है, कंपेयर द सेक्युलरिज्म, ऑलरेडी अ हॉट टॉपिक ऑफ इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस।
तो अब हम क्या सारे देश का पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे, पर अगर यूपीएससी पूछा है तो हम इसके बारे में अगर 2 पॉइंट भी जान लिए तो एटलीस्ट अगर भूले भटके आ भी गया तो हम कवर तो कर पाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये थीम कभी नहीं आया एग्जाम में, पर फिर भी यूपीएससी के हिसाब से देखिएगा तो एक हॉट टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 68 बीपीएससी में आया था सवाल, एक 68 या 69 में आया था, जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट्स में वो किस तरीके से जेंडर बायस को कम करने के लिए काम किया है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, अब लोगों के हिसाब से वो बाउंसर सवाल था, पर यूपीएससी 2023 का सवाल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर जस्टिस पूछा हुआ है सवाल। तो इस अच्छा जो मतलब कंटेम्पररी अफेयर्स को भी मैं फिर से कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स नहीं पर कंटेम्पररी अफेयर्स भी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि ईवी चिनिया केस के बारे में, दविंदर केस के बारे में, किस तरीके से आपने पीटी में पढ़ा होगा कि हरियाणा बन गया है और तेलंगाना, इन दोनों में लफड़ा चल रहा था कि ये लोग सब कैटेगराइजेशन पे कर रहे थे शेड्यूल कास्ट का। जैसे अभी देखिएगा तो 2024 में आया लीगल डायमेंशंस ऑफ प्री नेटल डीएनए टेस्टिंग, कि इसके एथिकल डायमेंशंस क्या हैं, इसके मेडिकल डायमेंशंस क्या हैं, इसके रिसर्च के डायमेंशंस क्या हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं बाय लॉ, हर चीज के बारे में आपको पता होना पड़ेगा। तो अब क्या हम हर चीज नहीं पढ़ सकते हैं, पर अगर कुछ पीवाईक्यू में आया है तो उसको तो हम ढंग से कवर कर सकते हैं ना, यूपीएससी का पीवाईक्यू में आया तो। इसी तरीके से आपको हर थीम, जैसे मान लो ये है आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव थीम हुआ, अब इसमें एक सवाल जैसे मान लो आया है कि ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अब इसके अंदर आपको मोटा मोटा सिर्फ 4 पॉइंट पता होना चाहिए, क्या कि भैया जो 15 लोकसभा था, 16वां लोकसभा था, इनमें कितने जो बिल्स आए थे उनको रेफर किया गया था, वो किस तरीके से सिग्निफिकेंटली घट गया है, किस तरीके से क्वेश्चन आवर को कर्टेल किया जा रहा है, किस तरीके से डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट को नहीं किया जा रहा है, ताकि किस तरीके से विप कल्चर आ चुका है, कैसे एंटी डिफेक्शन जो है वो हमारे जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस का फ्रीडम है उसको इनहिबिट कर रहा है। हम 4-5 पॉइंट पकड़ेंगे, ठीक है, उसको फिर आगे लेके चले जाएंगे जरूर। अब जैसे एक है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, ये यूपीएससी 2020 में आया था। अब इसमें क्या है कि ब्रिटेन के बारे में बात करता है कि ब्रिटेन में जैसे कोई स्पीकर अनाउंस होता है तो फॉर्मली वो पार्टी रिजाइन कर देता है और फिर वो आगे पूरा ये रहता है, मतलब कि अनबायस्ड रहता है बिना पार्टी अफिलिएशन के। तो इस तरीके से अगर हम कवर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ये दूसरा आपका थीम हो गया, ये आपने पीटी में भी याद किया होगा, एस्टिमेट कमेटी 2018 में भी आया है तो इसको भी यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से थीम वाइज क्या होने वाला है ना कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरा ए टू जेड कवर कर लेंगे। पर जैसे कुछ कुछ थीम्स हैं जो कि बीपीएससी के हिसाब से बहुत फेमस थीम्स हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स, रीजंस ऑफ राइज बहुत बढ़िया, रिसेंट ट्रेंड्स ठीक है, रोल ऑफ कास्ट, चेंजिंग रोल एंड क्रोनोलॉजी, मतलब कि किस तरीके से वो बदल रहा है, कास्ट वर्सेस डेवलपमेंट। अगर आप देखिएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो उसमें बताता है कि जो भी अर्बन अर्बन में माइग्रेट कर गए तो उधर लगभग 13.5% ड्रॉप हो गया इस तरह का मैटर, जो कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता था, जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस होता था, कोalition हो गया, ये सब एकदम फेमस टॉपिक है उसका। तो किस तरीके से, तो ये चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम, उसमें हम लोग डेमोक्रेटिक अपसर्जेस की बात करेंगे। 3 किस तरीके से कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, एमवाई मोबिलाइजेशन होता है, महादलित स्ट्रेटेजी होता है, कैसे पहले मंडल वर्सेस कमंडल चलता था, अब कैसे बीजेपी के आने के बाद उसका ओबीसी स्ट्रेटेजी अब ये हो गया, प्रेवलेंट हो गया, जिसमें वो मंडल एंड कमंडल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है। हर चीज आपको इसमें ए टू जेड बिहार के पर्सपेक्टिव में कवर होगा, साथ में जो एड ऑन चाहिए हो, ना ज्यादा ना कम, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस थीम को अच्छे से यूज कर सकते हैं और ये आपको पीडीएफ सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट करने वाले हम लोग मान लो हिस्ट्री से, तो हम लोग हिस्ट्री को पूरा इसी तरीके से कवर कर लिया जाएगा 3 वीक के अंदर। उसके बाद 3 वीक पॉलिटी चलेगा, फिर जियोग्राफिक और इकोनॉमिक्स जो कंबाइंड मॉड्यूल होता है वो चलेगा। इस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक सवाल आता है, ये हो गया, तो अब ये एक सेकंड, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब ये पैटर्न हम लोग चलाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा जो शेड्यूल चलेगा वो इसी हिसाब से होगा कि स्टार्ट हम लोग हिस्ट्री से करेंगे, देख लीजिए, फिर हम लोग पॉलिटी पे जाएंगे, फिर ज्योग्राफिक्स और इकोनॉमी पे जाएंगे, फिर साइंस एंड टेक पे जाएंगे। इस तरीके से हम लोग चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब है कि यहाँ से यहाँ आपको वीडियोस कब से स्टार्ट हो जाएगा वीडियो डालना, तो वीडियो आपको 10 तारीख से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है कि बीपीएससी भाई इसमें क्या हेल्प करेगा, मतलब किस तरीके से बीपीएससी भाई का कंट्रीब्यूशन देगा। सबसे पहला काम तो होगा कि आपको एनोटेटेड पीडीएफ मिल जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यूपीएससी का क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब हम चाहेंगे कि आप लोग उसको एक बार पढ़िए। अब क्यों पढ़ना जरूरी है, अगर वीडियो आने वाला है तो भाई देखो, सेरिब्रल डेवलपमेंट के लिए रीडिंग जरूरी है, चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करने के लिए रीडिंग जरूरी है। सवाल
एग्जाम में जब आप देखते हैं 4 लाइन का सवाल आता है, उसको पार्ट सब पार्ट में कैसे तोड़ें, क्या करें, इनके लिए रीडिंग जरूरी है। रीडिंग इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल। कितना भी बढ़िया टीचर रहे, कितना भी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाए, पर आपको अपने दिमाग पे जो जोर खुद से देना पड़ता है वो देना पड़ेगा। क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस का आ जाएगा, बिल्कुल सही है, जो जो रेलेवेंट होंगे उसके आंसर राइटिंग इनसाइट्स दे दी जाएंगे कि अगर ये, जैसे मान लो हम कुछ कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में, तो उस बारे में बात कर ली जाएगा। कि अगर मान लो पटना कलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पटना कलम जैसे हम मान लो नॉर्मल लिखे, उसके बारे में बता दिया जाएगा कि अगर 38 नंबर का है तो क्या रखना है, 7 नंबर का है तो क्या रखना है। अगर कुछ रहा ऐसा ब्राउनी पॉइंट लेने का, जैसे मान लो पटना कलम का सबसे फेमस पेंटिंग तुम लोग क्या देखे होंगे कि एक पिजन बनाया रहता है, तो अब तुमको लगेगा कि यार ये डायग्राम तो बनाने नहीं आता हमको, पर वो भी अगर आप तुम हल्का सा एफर्ट मार लोगे, एक दो बनाओ, एक ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, देखो तोता बन गया। तो मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम इसको पटना कलम पेंटिंग में ये डायग्राम बना सकते हो। तो एफर्टलेस तरीके से कहाँ क्या क्या चीज हम ऐसा कर सकें जिससे कि चीजें इवेल्युएट मतलब एलिवेट हो जाएं, वो चीजों पे किया जाएगा। फिर आ जाइए चीट शीट्स हम प्रोवाइड करेंगे। चीट शीट का मतलब क्या होता है कि कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न। अब जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो अभी तुम कोई वीडियो देखोगे ना, उसमें मान लो तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बीपीएससी मेंस में पढ़ाया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा, मस्त वो लेकर के आएगा, पूरा पीडीएफ किताब का लेकर के आ जाएगा और मस्त पढ़ेगा, समझ में भी आता है, तुमको भी समझ में आएगा, तुमको भी मजा आएगा, बहुत बढ़िया। एग्जाम का दिन फिर तुम जब जाओगे, तब तुम्हारे पास क्या रहेगा, एकदम मोटा 100 पेज का हिस्ट्री का माल रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का तुम्हारे पास 100 पेज का माल रहेगा। तुमको पूरा जीएस2 का पॉलिटी भी पहले ही दिन पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस डर से कि करंट अफेयर में ज्यादा पॉलिटी ना पूछ दे, पूछ ही रहा है आजकल। तो कुल मिलाकर के एग्जाम के दिन का स्ट्रेस जब तुम हैंडल करोगे ना भाई, उस समय तुमको ये चीज खलेगा कि यार हम जो 2-2 पेज का हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद किए थे, हमको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो उससे बढ़िया ये नहीं है क्या कि हमको पता है वो 7 नंबर का आएगा, तो हम हर एक्ट का केवल 4 पॉइंट याद कर लें, बाकी हम कुछ ट्रिक्स हो मेरे पास। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मान लो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे कोई सवाल आता है, ठीक है, तो हमको पता है कि एक एक्ट आएगा, तो हमको एक कोट अगर पता रहे तो बहुत बढ़िया। अगर कोई एकदम आ जाए कॉमन सा, जैसे 1909 हो जाए, जिसमें हम लोगों को पता है कि यार ठीक है कम्युनल हार्मनी को डिस्टॉर्ट किया गया था, तो आप कुछ भी राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हैं, मिंटो फादर ऑफ पाकिस्तान, जो मन करे आप डाल सकते हैं स्पेसिफिक। पर है कितना, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1773 से स्टार्ट होगा भाई, 1947 तक जाएगा। इतने एक्ट सबका अलग अलग हम याद कर पाएंगे क्या, कर ही नहीं पाएंगे। तुम आज कर लोगे, पर जब एग्जाम के दिन इतना सब चीज तुमको एक साथ हैंडल करना पड़ेगा ना, उस दिन तुम नहीं उसको डिलीवर कर पाओगे। तो उसके लिए क्या कहें, जैसे चीट शीट हम तुमको हर वीक प्रोवाइड किया जाएगा रेलेवेंट आर्टिकल से, मतलब रेलेवेंट टॉपिक से। डैश एक्ट फर्दर सीमेंटेड ब्रिटिश डोमिनेशन एंड इनजस्टिस इन इंडिया, नाम डाल देना है आरसी मजूमदार। अगर सवाल आता है, मान लो तुम्हारा किसका, मान लो तुम्हारा आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना, 1935 आ जाए, या फिर आ जाए तुम्हारा 1833 का आ जाए, 53 का आ जाए, कोई भी एक्ट आए, 58 का आ जाए, पिट्स इंडिया एक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम इसमें डालो, देखो मस्त एकदम स्पेसिफिक लगेगा कि इसी का कोट है, तैयार हो गया। कंक्लूजन लास्ट में लिखना, अगर एक लाइन लिख दोगे कि ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसट्रस्ट, डैश करना है, एक हिस्टोरियन का नाम लिख देना है, उसमें दे दिया जाएगा। अब जनरली हम लोग क्या याद करते हैं कि हम लोग फीचर्स याद कर लेंगे, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी मान लो 58 मान लो, ठीक है, हम उसका पॉइंट 4 को याद कर लिए, बिल्कुल कर लिए। फिर एक सेक्शन बस क्या करना है अपने को, जैसे मान लो ये A4 साइज पेपर है, A4 साइज पेपर है, यहां पर लिखे ड्रॉबैक्स, एक ऐसा लाइन खींचे, खट 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 3 पॉइंट लिख दिए। इससे क्या हुआ, तुम्हारा पेज भी खाली नहीं रहा, पहले से इतनी बार इसको रट करके गए हो कि डाल दोगे। अब रटना क्या है, सबका अलग अलग, अब मान लो 15-16 एक्ट है, सबका अलग अलग याद करेंगे क्या है, नहीं। अगर कुछ स्पेसिफिक हमको पता है, जैसे 1909 हो गया, तो हमको पता ही है भाई इसमें कि एक तो रिलीजन वाला लिख देंगे कि डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हो गया, तो जो एकदम फेमस है उसमें लिख देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट तुमको पता है, तो फेमस है, तो उसको लिख देंगे कि यार स्टार्ट यहीं से हो गया। पर नॉर्मल अगर तुमको किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं भी है, तो एक पॉइंट, नॉन एड्रेसल ऑफ कोर इशूज, हर एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलोनियल सुप्रीमेसी, हर एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। नेग्लेक्टेड इंडियन एस्पिरेशंस, हर एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। 3 पॉइंट डालो, खट से आगे बढ़ो। कोई सवाल तुम मान लो आईओटी के बारे में, एआई, ब्लॉकचेन, किसी के बारे में लिख रहे हो, तो उसका अगर तुमको मान लो एडवांटेज याद करना है, किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है भाई, बस ये बेस्ट राइडर्स मन में रखो, धड़ हर जगह तुम इसको लगाओ। याद थोड़ी सबका अलग अलग कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स अलग अलग कर लेंगे सबका, सही है, चैलेंजेस, ये सेव्ड ग्रेड लगाएंगे, धड़ धड़ सबका लगा देंगे।
कि कौन सा ऐसा होगा जिसमें कि सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा, एल्गोरिथम बायस नहीं होगा, वल्नरेबिलिटी इन प्राइवेसी नहीं होगा, एथिकल डायलेमा नहीं होगा, डिजिटल डिवाइड नहीं होगा, गवर्नेंस का इश्यूज नहीं होंगे, लीगल लूपहोल्स जिसको बोलते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव होगा, मैन पावर भी स्किल चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बढ़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, हिडन ग्रीन कॉस्ट, ये सब एडॉप्शन बैरियर वही ठीक है, उसमें हम लोग डेटा डाल देंगे कि किस तरीके से आप देखिए कि रूरल डिजिटल डिवाइड है, मतलब डिजिटल नॉन डिजिटल डिवाइड है बिहार में, 55% लोग कुछ इंटरनेट यूज कर रहे हैं, टेक्निकल गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ये चीजें हर चीज के लिए एप्लीकेबल होगा, इसी को चीट शीट्स बोलते हैं, ये आपको दिया जाएगा, कम इम्पैक्ट डालना है ब्रेन पर, ऐसे पर ज्यादा फोकस करना है, यही सब चीज में लिपटे नहीं रह जाना है। तो इस तरीके से बहुत आप कि ऐसा कि एग्जाम के दिन जाओ तो सही से ब्रीद कर पाओ, कॉन्फिडेंस रहे अंदर कि सवाल आएगा लिख देंगे। पिछली बार हो गया ना, अभी तुमको लग रहा है कि एकदम भाई मैं तो सब तैयार कर लूंगा, सब तैयार कर लूंगा, देखो 70th बीपीएससी में जब साइंस का आया, मैं खुद पेपर दे रहा था, उसमें एक सवाल एक्स्ट्रा कर दिया, टाइम था ही नहीं, समझ ही ना आए क्या करें। तो ये सब चीज कैसे तुम एड्रेस कर सकते हो, जब मैक्सिमम चीज तुम्हारे पास ऐसा रहे कि जा करके बस वॉमिट करना है, दिमाग नहीं लगाना है। हमको पता है कुछ भी आएगा भाई, धड़ से बेस्ट राइडर्स का 4-5 भी क्लिक कर गया वहां पर, डाले, खत्म किए बात, आगे बढ़े, और भी चीज करना है। तो इस तरीके से तुमको ये मिल जाएगा। अब है कि तो अब ये सब के लिए अपने को क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है भाई, और थोड़ा भरोसा रखना है। मैं खुद नया हूं, चैनल भी देख रहे हो नया है, पर ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नया है, एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग में देखोगे तुम, पहले वो मार्कशीट भी लगा देते थे। तो कुल मिला के करना क्या है, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। उसमें हर चीज इस तरह का एक मास्टर ये बना दिया गया थ्रेड, उसमें जो जिस पे क्लिक करोगे ना वो आपको सब मिल जाएगा। जैसे मान लो वैल्यू एडेड मटेरियल है, अब वैल्यू एडेड मटेरियल क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, देखिए आप मान लेते हैं कि जैसे हर जगह आपको, हर पॉइंट, हर जगह आपको स्कीम्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब स्कीम्स में आदमी परेशान है कि कौन सा स्कीम याद करना है, एसडीजी का कैसे क्या करना है। उसके लिए देखिए, खोलिएगा, जाइए वहां से लिंक पे जाइए, आपको एक मिल जाएगा 71st मेंस का आपका एसडीजी का लिस्ट। अब उसमें क्या है, आपको एसडीजी 1 है, ठीक है। तो आपको अब हर गोल का 2 को डेटा याद कर लीजिए, जैसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है, बहुत बढ़िया। एक ये पकड़ लिए जो सबके अलग अलग सब कुछ दिया हुआ है ना, जैसे मान लो ये दिया है 17, ऊपर वाला जो है वो टारगेट है, ठीक है, ऊपर वाला है जो टारगेट है, जहां पे नीचे देखोगे बिहार बिहार करके लिखा होगा, वो बिहार का है। ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, कंफ्यूजन नहीं हो, ग्रुप में डाला गया, उसमें देखो बता भी दिया गया है कि ये रिपोर्ट जून 24 में पब्लिश हुआ है और ये लेटेस्ट एसडीजी रिपोर्ट है एज ऑन अक्टूबर। अभी जब हम बात करें तब तक के लिए लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसको करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्कीम्स है, ये स्कीम्स है जो कि गोल 1 को एड्रेस करती है। बिहार सरकार का क्या है, ये उठा करके डाल दिया गया है आपके बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, हर एसडीजी वाइज डाला गया है। तो इस तरीके से हर एसडीजी वाइज दो पढ़ लो, कोई एकदम परेशानी की जरूरत नहीं है। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, हर चीज आपको टेलीग्राम पे खोजिए, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा आपको, मेरे टेलीग्राम पर। ये सब यही है वैल्यू एडिशन। क्या होता है, जैसे अभी भी आप देखेंगे लोगों को अर्बनाइजेशन पूछ रहा है तो लोग सेंसस का डेटा डाल रहे हैं। अरे भाई सेंसस हुआ वो 15 साल हो गया भाई, अभी तक से 11.3 कहाँ चला रहे हो, चीजें बदली है ना। ठीक है, ये भी दे दो, अगर मन है देने का तो फट से बना दो, सेंसस 2011 लिख दो, और एक मान लो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया या फिर एसआरएस डेटा हो गया, यहाँ परसेंटेज वाइज 11.3, 15.5 कुछ है, दिखा दो। जैसे आप मान लीजिए, देखिए ये है, ये एक एसआरएस डेटा है, नया डेटा है 2023 का, ये आपके ग्रुप में डाल दिया गया है कि किन चीजों को आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएफआर के बारे में आपको अब तक पता होगा, टीएफआर 2.9 2.9, जो अपडेटेड एसआरएस है उसमें देखिए 2.8 है। तो इस तरीके से भी आप उसमें ये कर सकते हैं ना। तो आप देख लीजिए इन चीजों को, ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वैल्यू एडेड मटेरियल इसी को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये मेरा है क्या, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है भाई, किसी कोचिंग का है, देख लो कोचिंग का नाम भी तुमको यहाँ दिख रहा होगा, आईएएस हब करके कोचिंग है। पर ये अगर आप ग्रुप में, इसमें मान लो 80-90 पेज है, अब अगर आप इसमें कुछ कुछ चीज, जैसे मान लो मिल्क प्रोडक्शन, जैसे कि अगर आप मान लो अभी रिसेंटली चल ही रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आया 2025 में, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आप पीटी के टाइम पे पढ़े होंगे। तो अब अगर मान लो पूछ देता है कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पे आ गया है भाई, वी कुरियन साहब के बारे में अगर कुछ पूछ देता है, अगर आप इस तरह का कुछ पकड़ के रहेंगे तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कैसे आप कॉमन चीजों को ही दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मटेरियल। जैसे एग्जांपल देखो, सवाल आया था कि पार्लियामेंट्री जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही है, और पार्लियामेंट में जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो होता था लॉ मेकिंग वो कम हो रहा है। उसमें अगर ये आदमी डाल देगा कि फर्स्ट लोकसभा में 135 था एनुअल सिटिंग डेज, जो कि 17 आते थे 55 हो गया, ये ग्राफ दिखा दो। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें ऐसा भरा हुआ है, हर चीज तुम इसको यूज कर सकते हो भाई।
तो इसको ढंग से करो। लिटरेसी ऑफ इंडिया की जगह तुम बिहार भी कर सकते हो। तो ये सब तुमको मिल जाएगा, अपने हिसाब से उठाओ, लेटे हुए कभी कभी पलटो, जो कुछ काम का दिखे स्क्रीनशॉट मार लो। तो ठीक है, कुल मिलाकर के यही है मेरे तरफ से। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 तारीख को आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। बहुत होलिस्टिक तरीके से हम लोग कवर करेंगे। और मैं एक चीज आपको अश्योर करता हूँ, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो, कि जो भी आप बिग फैट कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं ना, उससे बेटर कंटेंट मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करके दूंगा। मैं ये नहीं, आपको जहां जो करना है, ज्वाइन करना है करिए, पर थोड़ा सेंसिबली करिए, थोड़ा सोच समझ के करिए, और हर चीज आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जो आपको सही लगे गलत लगे कमेंट्स में बताइएगा।